नाज़रीन, इस हादसे में जो मामूली ज़ख्मी होने वाली फैमिली थी वो भी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये उस वक़्त क्या कर रही थी कि अचानक से जो आसमान से तोता गिरता है और इस हादसे में इनके अपने 3 जो अफराद हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इन बारी बारी इन बच्चों से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर है। महानूर, मुझे बताओ कि क्या हुआ था उस वक़्त जब ये हादसा हुआ? उस टाइम हम तस्वीरें बना रहे थे, लेकिन अचानक से तोता गिर गया, हमारे सारों के ऊपर गिर गया था। बर्फानी तोता था? जी, इतना बड़ा था, हम सबके ऊपर गिरा था, लेकिन हम सबको बचा लिया, उनके ऊपर बहुत बड़ा गिर गया था। तो आपको कहाँ कहाँ पे चोटें आई थी? मेरे ऊपर तो पूरा गिर गया था, मैं भी दब गई थी, लेकिन मुझे बचा लिया। आपको अपने ही घर वालों ने वहां से निकाला था कि कुछ और लोग भी वहां पर आ गए थे? नहीं, वहाँ पे दूसरे लोगों ने निकाला था, अपने तो सारे नीचे आ गए थे। अच्छा, आपके इस हादसे में वालिद साहब और भाई जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, उनके ऊपर पूरा तोता गिर गया था? जी, उनके ऊपर पूरा तोता गिर गया था, वो तो नजर भी नहीं आ रहे थे। तो जब उनको बाहर निकाला तो क्या हालत थी? सबकी बहुत बुरी हालत थी, वहाँ पानी के बजाय बस खून ही खून था हर तरफ। क्या कहना चाहोगी जो ऐसे इलाका जात जिनकी जिम्मेदारी है हिफाजती इक़दाम उठाने की, आप लोगों के लिए आप लोग पैसे खर्च करके वहाँ पर जाते हैं, फिर मज़ीद पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया जाता? हम तो पहली दफा गए थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये नाज़रीन, इस बच्चे को भी आप बाजू पर देख सकते हैं कि इस बच्चे के बाजू पर शदीद चोटें आई हुई हैं। इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा शफीक। ताहा, बताओ क्या हुआ था? बर्फ ऊपर आ गिरी थी? हाँ जी, क्या कर रहे थे आप वहाँ पे उस वक्त? वहाँ पे तस्वीरें खींच रहे थे हम। तस्वीरें बना रहे थे? हाँ जी। तो पता ही नहीं चला कि कहाँ से ये गिर गया ऊपर? नहीं, वो बिल्कुल तेजी से आ गया, हमारे ऊपर आ गया था पूरा तोता। ये एक और मेरी बहन के बाजू पर आप पट्टी देख सकते हैं कि उनका बाजू फ्रैक्चर है, और इनसे पूछते हैं कि क्या दोबारा भी ये उस इलाके में जाने की जो है वो ख्वाहिश रखेंगे, या फिर आप लोगों को ये क्या मैसेज देते हैं कि जी जाना चाहिए वहाँ पर, इस तरह के हालात का जो सामना इन्होंने किया, या फिर आप करना चाहते हैं? मेरी बहन, ये आपके बाजू पर चोट आई है, जी। तो आपके ऊपर भी वो बर्फानी तोता गिर गया था? हाँ जी। तो कितना वो वजनी था कि 3 आपके जो हैं वो अफराद इस दुनिया से चले गए हैं? हम खड़े हुए थे, एकदम से वहाँ पे गिर गया और हम सब उसमें गिर गए। मुझे होश नहीं था, जब मुझे कुर्सी पे नीचे ले गए उसके बाद मुझे होश आई, और फिर मैंने अपने भाई को देखा उधर चार पे लेटे हुए। फिर हम उनको कहते रहे कि इधर कोई रेस्क्यू को फ़ोन करे, कोई किसी को बुलाए, किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर वहाँ से एक वैन गुजरी, उसमें मेरे पप्पा जी को लेके गए, कोई भी इंतज़ामिया नहीं थी यानी उसमें। कोई रेस्क्यू के इंतजामात नहीं है? नहीं। क्या कहेंगी हमारी हुकूमत को कि जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के इंतजामात देना? क्या कह सकते हैं, हम तो उधर चीखते पुकारते रहे कि कोई इनको ले जाए, कोई इनको ले जाए, कोई भी नहीं उधर गया लेके। उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं पूरी की। अल्लाह पाक बेहतर करे। नाज़रीन, ये आपने बच्चों की सारी गुफ्तगू सुनी है कि जिन्होंने मौत को बड़ा करीब से देखा। इनको अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ इस तरह का ये हादसा पेश आ सकता है, और इस हादसे में ये बच्चियां जो हैं वो यतीम हो चुकी हैं। इन बच्चियों के सर से इनके वालिद का जो साया है वो अब नहीं है। इनका भाई इस हादसे में इस दुनिया से चला गया है, लेकिन जिस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुकामात पर जो इंतजामात करना, या फिर रेस्क्यू के जो काम है वो रेस्क्यू को बर वक्त ऐसे मुकामात पर तैनात करना जहाँ पर आवाम का ज़्यादा रश होता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई किलोमीटर दूर तक जो है वो रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। और अगर हम इस सियाहती इलाका जात के रेवेन्यू की बात करें तो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ऐसे सियाहों के लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए जाते। हमारा मकसद इस तरह के वाकयात को आपके सामने लाना यही होता है कि हमारी इस तरह की जो नालायक नाअहल हुकूमत है वो होश के नाखन ले और ऐसे सियाहों के लिए जो है वो इकदामात उठाए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ने के बाद।